हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और इतनी लंबी वेट के बाद फाइनली पंचायत सीजन 3 Amazon प्राइम पे ड्रॉप हो चुका है। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, इन कंपैरिजन टू नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन में है बिकॉज दे नीड अ हिट। मिर्जापुर, फैमिली मैन, पाताल लोक, इन सब के नए सीजन अभी पाइपलाइन में है, अभी वो बन रहे हैं, वो कब आएंगे किसी को नहीं पता। सो लॉट डिपेंड्स अपॉन पंचायत सीजन 3। पंचायत सीजन 2 आया था 18 मई 2022 में, 2 साल बीत चुके हैं और स्पेशली आजकल तो ऐसा होने लगा है हफ्ते में 2 से 3 नई वेब सीरीज 6 नए प्लेटफॉर्म्स पे आ जाती है, तो कंटेंट की भीड़ लगी हुई है। लेकिन इस कंटेंट की भीड़ में पंचायत सीजन 1 और सीजन 2 अभी तक तो अपनी जगह बनाता ही आया है। सो मच सो कि सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड शो है ये Amazon प्राइम इंडिया का। लेकिन क्या जो सीजन 3 अभी ड्रॉप हुआ है वो इक्वली एंटरटेनिंग है सीजन 1 और सीजन 2 से? क्या सीजन 3 की लिखाई भी उतनी ही बेहतरीन है जितनी सीजन 2 की थी, या फिर इनकी टीम थोड़ी लीनियंट हो गई और उन्होंने सोचा कि हम एक स्टार प्रोडक्ट तो है ही, बना देंगे, कुछ भी चल जाएगा, कुछ भी हिट तो होना ही है क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं। तो करेंगे इन्हीं सारी चीजों पे आज चर्चा। और हाँ, पूरे के पूरे सीजन 3 में एक बहुत बड़ा बट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। शायद जब आप ये शो देखोगे आपको भी कहीं ना कहीं फील होगा। तो आगे बढ़ते हैं ऑनेस्टली सेइंग में। Now, although आप टीवीएफ की कोई भी वेब सीरीज उठा लो, उनके हर शो की कहानी इतने पुख्ता, इतने सॉलिड तरीके से लिखी जाती है कि कहीं ना कहीं वो शो हिट हो ही जाता है। कहानी चाहे एक अर्बन सिटी में बेस्ड हो या फिर एक टियर 3 ग्रामीण क्षेत्र में, टीवीएफ की जो यूएसपी रही है वो उनकी लिखाई रही है। एंड पंचायत 1 और 2 के साथ भी बिल्कुल यही था। वो इतना ग्राउंडेड शो था, इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझा कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है। एंड दैट्स व्हाट मेड सीजन 1 एंड 2 सुपर हिट्स। लेकिन एटलीस्ट मेरे हिसाब से पंचायत और गुल्लक टीवीएफ की दो ऐसी क्रिएशंस हैं, इतनी बेहतरीन क्रिएशंस हैं कि जो इनका अपील है वो एकदम यूनिवर्सल है। सो मच सो अगर ये डायरेक्ट टू टीवी भी रिलीज हो जाते ना शोज, तो भी ये शोज हिट हो जाते। और पंचायत सीजन 3 में भी ये एक्सेप्शनल राइटिंग आपको कंटिन्यू होती दिखेगी। सीजन 3 की कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 2 की कहानी खत्म हुई थी। यहां पे आपको कहानी और डेप्थ में जाती हुई तो दिखेगी फुलेरा गांव में, लेकिन यहां पे इस सीजन में इन्होंने जो कैरेक्टर के इमोशनल लेयर्स निकाले हैं ना, वो देख के आप हैरान रह जाओगे। फैजल मलिक साहब जो प्रहलाद का कैरेक्टर प्ले करते हैं शो में, वो डील कर रहे हैं अपने बेटे की शहादत से। उनका बेटा अब है नहीं इस दुनिया में और वो उस एगनी से गुजर रहे हैं, उस दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन कहीं भी उनके कैरेक्टर को देख के आपको ये नहीं लगेगा कि ये कैरेक्टर चीख चीख के कहीं भी सिंपैथी या एम्पैथी की डिमांड कर रहा है। शो एक कॉमेडी ड्रामा है और वो अपने फंडामेंटल एलिमेंट से कहीं भी दूर नहीं होता थ्रू आउट द सीजन। प्रहलाद का कैरेक्टर एक बहुत ही बुरे दर्द से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी उसका कैरेक्टर आपको कॉमेडी करता दिख जाएगा। प्रहलाद के कैरेक्टर की डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स को यूज करके शो मेंटल हेल्थ पे बहुत बढ़िया मैसेजेस देता है जो मुझे उम्मीद नहीं थी। वो कहानी में इतने सही, इतने सटल तरीके से प्लग करा गया है कि वो आके आपको एक लेसन पढ़ा के, आपको रिमाइंड करा के, इनफैक्ट ये चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपको रिमाइंड करा के आगे निकल जाएगा कि अगर आप भी किसी ऐसे बंदे को जानते हो हु इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ग्रीफ, उसको कॉल करो, उसको जाके हग करो। सीजन 3 4th एपिसोड ऑनवर्ड्स ग्राम पंचायत की पॉलिटिक्स में घुस जाता है, लेकिन कहीं पर भी तुम्हारे को यह नहीं लगेगा कि यह कॉमेडी ड्रामा से हटके एक मेलोड्रामा हो चुका है। एक सरकारी योजना के तहत 12 घरों की अलॉटमेंट होनी होती है फुलेरा गांव में, और इसी के अराउंड पूरे के पूरे सीजन की फंडामेंटल कहानी टाइड अराउंड। प्रधानमंत्री गरीब आवास वाला लिस्ट आ गया, वो चिपका दे। 12 घर में से 7 फुलेरा पश्चिम को मिला है। बहुत बढ़िया सैटायर आपको देखने को मिलेगा साथ ही में कि एक सड़क के चलते, कि वो बनेगी या नहीं बनेगी, उस सड़क पे लोग गिर रहे हैं, टांग टूट रही है, प्रधान गिर रहा है, कभी सचिव गिर रहा है, लेकिन वो सड़क नहीं बन रही। इनफैक्ट वो सड़क मुद्दा बन चुकी है ग्रामीण पॉलिटिक्स का। जब आदमी सामने से कह रहा है रोड बनवाने का इंतजाम हो सकता है, तो क्या बोलूं उसको, नहीं चाहिए रोड, बोल लो नहीं चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते में ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे बैठा, काफी कंट्रोवर्शियल वहां पे बातें हुई मिस्टर श्याम शर्मा के साथ, उसका टीजर देखो। और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो उसको जाके करो। बहुत ढूंढा, डिक्टेटरशिप मिला नहीं। अतीक अहमद के सर पे, मुख्तार अंसारी के सर पे, ये विकास दुबे के सर पे किसका हाथ था? मोदी इज अ डिक्टेटर, योगी इज अ डिक्टेटर, ठीक है। इफ दैट्स हाउ यू फील, दैट्स फाइन, बट देन यू कांट टर्न अराउंड एंड टेल मी गो वोट फॉर राहुल गांधी, लालू यादव, ममता बनर्जी एंड अखिलेश यादव। And we gotta do it something like this. सीजन 3 के पहले एपिसोड जो पिवटल कैरेक्टर्स हैं इस सीजन के, उनके इमोशंस को बहुत बढ़िया तरह खंगालते हैं। चौथे से 8वें एपिसोड में आपको पंचायत का एक नया रूप देखने को मिलेगा, जहां पे वो कंप्लीटली एक प्लंज ले लेता है ग्रामीण पॉलिटिक्स के अंदर। गांव को आपके जैसा मतलबी नेता नहीं, एक दूरदर्शी नेता चाहिए। पंचायत के जो फेस हैं वो पहले 2 सीजन में भी जितेंद्र कुमार थे और सीजन 3 में भी वही हैं। एंड नो डाउट ही इज एन एक्सेप्शनल आर्टिस्ट, बट मेरे हिसाब से सीजन 3 के जो 2 सबसे बढ़िया स्टार हैं वो पहले हैं अशोक पाठक यानी कि विनोद। देख रहा
है विनोद। और दूसरे हैं फैजल मलिक। ऑल्दो बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, लेकिन इन दोनों का काम आपको बहुत ही जबरदस्त लगेगा थ्रू आउट द सीजन। रघुबीर यादव, चंदन रॉय, नीना गुप्ता, सान्विका, दुर्गेश कुमार वो वही बेहतरीन एक्टिंग इस सीजन में भी आपको करते दिखेंगे जो वो पहले 2 सीजन में दिखे थे। दीपक कुमार मिश्रा और चंदन कुमार ने जानबूझ के पूरी की पूरी कहानी में एक हीरो किसी को नहीं बनाया है। आपको पूरे का पूरा सीजन देखते हुए कहीं भी ये नहीं लगेगा कि जितेंद्र कुमार के कंधों पे ही दारोमदार है पूरे के पूरे पंचायत सीजन 3 के हिट या फ्लॉप होने का। ऐसा नहीं है, हर कास्ट मेंबर इज अ हीरो इन इट्स ओन रेल्म। सबको नेता बनना है ना? हाँ। तो चलो फिर नेता वाला काम करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को यह लग सकता है कि थोड़ा कम फन है इस वाले सीजन के अंदर, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि शो का नाम है पंचायत। पहले 2 सीजन में हमें फन एलिमेंट, सुपरफिशियल कहानी ऊपर ऊपर से दिखाया गया, लेकिन सीजन 3 डिमांड करता था कि वो पंचायत, ग्रामीण पॉलिटिक्स के अंदर सीजन जाए, और वहीं पर वो कहानी जाती है, विच मेक्स दिस सीजन अ टैड बिट मोर सीरियस देन द फर्स्ट 2। कास्टिंग से लेके कैरेक्टर्स के पहनावे तक, एक झुग्गी से लेके एक कच्चा मकान तक, हर डिटेल पे इतना फाइन तरीके से ध्यान दिया गया है कि आपको बहुत सारे शॉट्स में तो ऐसे दिख जाएगा कि भैया लोग इतने गरीब हैं बेचारे कि उनकी बनियानों में छेद है, टी शर्टों में छेद है, और उनको फोकस में दिखाया गया है। आप लोग तक पलट कीजिए, सपोर्ट रहेगा। इस सीजन में भी 8 एपिसोड हैं जैसे पहले 2 सीजन्स में थे, लेकिन चौथे से लेके छठे एपिसोड के बीच में कहानी लैग करने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि शो में आपका इंटरेस्ट टूट जाएगा, लेकिन जो कहानी पेस पिकअप करती है पहले 3 एपिसोड में, वो कहीं ना कहीं छोड़ देती है, कहीं ना कहीं ड्रैग होने लग जाती हैं चीजें। कुछ चीजें अवॉइड करी जा सकती थी चौथे से छठे एपिसोड के बीच में। एडिटिंग भी मेरे को थोड़ी सी स्लॉपी वहां पे लगी, बट नॉनदलेस वो फिर से पिकअप करती है आफ्टर द 6th एपिसोड। जितेंद्र कुमार और सान्विका की जो लव स्टोरी है वो भी आप आगे बढ़ते हुए देखोगे, और वहां पे बहुत ही रिफ्रेशिंग कॉन्ट्रास्ट ये देखने को मिलता है कि आज भी टियर 3 सिटीज में, छोटे शहरों में, कैसे एक कपल अगर जो साथ में रहना चाहता है या फिर एक दूसरे से प्यार करता है, वो आज भी हिचकते हैं एक दूसरे से ओपनली मिलने में। तो वो कैसे मिलते हैं, कैसे नहीं मिलते, लड़कियां कैसे रहती हैं, लड़के कैसे रहते हैं उस रिलेशनशिप में, वो एक बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रास्ट है आजकल के जमाने पे जहां पे फास्ट डेटिंग इज द नॉर्म। वैसे भी अभी दिन हो रहा है, कोई देख लेगा तो बातें बनाने लग जाएंगे। शाम को 7 बजे चल सकते हैं, मैं फ्री भी हो जाता हूँ और थोड़ा अंधेरा भी हो जाएगा। इस सीजन में दुर्गेश कुमार जी और साथ ही पंकज झा जी का जो कैरेक्टर है, ये दोनों कैरेक्टर्स फ्रंट सीट ले लेते हैं और बहुत मजा आता है। इनफैक्ट पंकज झा जी जो सचिव जी होते हैं, उन पे कुत्ता मार के खाने का इल्जाम लग जाता है। दैट्स वेरी फनी, हाउ दैट पैन्स आउट विल कीप यू एंटरटेन। सान्विका का जो कैरेक्टर है रिंकी का शो में, उसमें जो फेमिनिज्म की अंडरटोन्स है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई हैं। वो ये दिमाग में रखते हुए लिखी गई हैं कि ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ फेमिनिज्म क्या है और जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे चलता है वो क्या है। और दोनों के बीच में बिना कहे एक कॉन्ट्रास्ट आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि सान्विका MBA करना चाहती है, लेकिन उसके पिताजी कहते हैं, माताजी कहती है जाके करो, लेकिन पिताजी कहते हैं तुम्हारे में इतनी बुद्धि है, तुम कर पाओगे, तुम 11वीं 12वीं में तो नहीं थी। तो जैसे माँ बाप बच्चों से बात करते हैं, यहाँ पे ये नहीं है कि लड़की है तो उसको करने नहीं दिया जा रहा, उसके ऊपर एक सोशल स्टिग्मा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, विच आई एब्सोल्युटली लव। तो गाइस ओवरऑल सीजन 3 पंचायत का जैसे मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसे ही मैच्योर हुआ है। चौथे से छठे एपिसोड के बीच में आपको कहानी थोड़ी सी ड्रैग लग सकती है, बट बिलीव मी पावर थ्रू इट, जो क्लाइमैक्स है वो वर्थ इट है। पंचायत सीजन 3 के साथ TVF ने एक और बार ये प्रूव कर दिया है कि उनकी जो राइटिंग कैपेबिलिटीज हैं वो आज भी इंटैक्ट हैं। वो आज से इतना अच्छा कंटेंट नहीं बना रहे हैं। इट्स बीन ओवर अ डेकेड दैट दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग बेस्ट शोज दैट वी हैव वॉच्ड ऑन OTTs। तो ओवरऑल सीजन 3 काफी बढ़िया लगा, काफी पुख्ता लगा, राइटिंग बहुत मुझे मैच्योर लगी। थोड़ा सा और फास्ट पेस होता तो अच्छा लगता, बट देन अगेन दैट्स नॉट अ कंप्लेंट। आप लोगों को मजा आएगा, परिवार सहित इसको बैठ के देखें। और श्याम शर्मा भाई साहब का जो मेरा पॉडकास्ट है वो कंट्रोवर्शियल होने वाला है, उसको मिस ना करें, जाके ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, अगली वीडियो में तो हम मिल ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारे को क्या मुकेश खन्ना का रोज चाहिए? ये भाई साहब रोज आ जाते हैं, ये शक्तिमान की जान नहीं छोड़ रहे हैं भाई। रणवीर सिंह को धर लिया, कभी किसी को घोड़ी बना लेते हैं। मैं उसको शक्तिमान नहीं बनूंगा, इसको नहीं बनने दो, तू खुद बन जा भाई, खुद बन जा, चश्मा उतार, शक्तिमान का गेटअप पहनो, बन जा। हमारी फीड पे आना बंद कर। अगर मुकेश भाई साहब को आपको रोज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में करते जाना कमेंट। तब तक ले मामी लजानिया पप्पी, बाय बाय।